मर्यादा मर्यादा मर्यादा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। इस रिश्ते के साथ जी रहा हूं। पता नहीं क्यों मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ। तुम नीलाक्षी से प्यार करते। तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं नीलाक्षी? हेलो जीजा जी, मैं रिमझिम बोल रही हूँ। आप फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? आप इतनी सीरियस क्यों हैं? जहाँ तक मुझे लगता है अगर अब कुछ तय होना बाकी रह गया है तो सगाई और शादी की तारीख है। अब तो तुम्हारी सगाई की तारीख भी तय होने वाली है। मैं नीलाक्षी के बारे में सोच रही थी। इस शादी से आप तो बहुत खुश दिख रही हैं। हम एक दूसरे से प्यार करते थे और तुम हमारे प्यार का गला घोटना चाहती हो। विनीत, तुम इससे पूछो इससे, क्या हमारी एंगेजमेंट होते होते नहीं टूटी? हमारी शादी होने वाली थी और इसके जिम्मेदार इसके ताऊजी थे। तुमने कौन सा वादा अपने ताऊजी के साथ किया और अब वो क्यों इनकार कर रहे हैं? कुछ तो बोलो नीलाक्षी, प्लीज फॉर गॉड सेक स्पीक अप। विनीत, नीलाक्षी तुम, अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल हो रहा था? तुम्हारी एक चुप्पी ने मेरे सामने सवालों के ढेर खड़े कर दिए। तुम किन सवालों की बात कर रहे हो? तुम नहीं जानती क्या? ये तुम्हारे ही खड़े किए हुए सवाल हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। कहीं तुम मेरी मोहब्बत का इम्तिहान तो नहीं लेना चाहती ना? कहीं ये चुप्पी किसी वजह से तो नहीं? तो ये मजाक था। मजाक ठीक है, लेकिन इम्तिहान मजाक नहीं होता, और लाइफ की कॉस्ट पे तो बिल्कुल भी नहीं। नीलाक्षी, तुम मेरी सांसों में हो। सांसें अगर रुक जाएं तो धड़कन बंद हो जाती है। नीलाक्षी, आई लव यू नीलाक्षी। Really love you. I love you too, Vineet. Really? I love you, Nilashi. I love you. I'm sorry काजल, I'm extremely sorry. पता नहीं कैसे मैं तुम्हें नीलाक्षी समझ बैठा। और नीलाक्षी समझकर तुमने अपने दिल की बात कह दी। लेकिन मैं किससे कहूँ विनीत? मेरे दिल में भी वही फीलिंग्स है जो तुम्हारे दिल में नीलाक्षी के लिए। बताओ, मैं किससे कहूँ अपने दिल की बात? बोलो। ये तुम्हारी अपनी फीलिंग्स है काजल। और वो जो तुमने अभी मुझसे कहा?
वो सब क्या था? तुम क्या प्यार का इम्तिहान दोगे? विनीत, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि तुम नीलाक्षी से। मेरा भी एक सवाल है विनीत, अगर सांसें रुक कर मुझसे एक सवाल करती हैं तो मेरी भी धड़कनें रुक जाती हैं। बोलो विनीत, क्या मेरी धड़कन नहीं रुक सकती है? बोलो, क्या तुम्हारे पास इसका कोई भी जवाब नहीं है? मैं तुम्हारे बारे में उस तरह से नहीं सोचता। जब नहीं सोचता हूं तो क्यों सवाल बनकर मेरे सामने खड़ी हो जाती हो? क्यों मुझे ऐसे सवालों में उलझा देती हो? मुझे ऐसे सवालों में मत उलझाओ काजल, कि मेरी जिंदगी उलझन बनकर रह जाए। तुमने कभी आकाश से टूटते हुए तारे को देखा है? तारे टूटते हैं, लेकिन आकाश खाली नहीं हो जाता। रात के सन्नाटे में उस खुले आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास और भी कई सारे जगमगाते हुए तारे होते हैं। उन टूटते हुए तारों का उसे कोई दर्द नहीं होता। हमारी जिंदगी भी कुछ वैसे ही टूटते हुए तारों की तरह हो गई है। नहीं कृष्णा, हम टूटे हुए तारे नहीं हैं, और ना ही हम यहाँ खो जाने के लिए पैदा हुए हैं। अगर नहीं हुए तो ये क्या है? तुम्हारे चेहरे पर मायूसी क्यों है? मेरे चेहरे पर मायूसी क्यों है? हम दोनों खुश क्यों नहीं हैं नीलाक्षी? हम जिंदगी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन उस समझौते की डगर पे न तुम्हारे कदम चल रहे हैं न मेरे। तो फिर क्यों हमारे कदम ठिठक रहे हैं? ऐसा नहीं है कृष्णा। तुम कुछ मत कहो नीलाक्षी, ऐसा ही है। बताओ ना, क्या मान रहा है तुम्हारा दिल? बोलो। नहीं ना? जब नहीं मान रहा है तो हम इस रास्ते पर चल क्यों रहे? तुम भले ही मेरा साथ छोड़कर चली जाओ, लेकिन मैं उसी मोड़ पर खड़ा रहूंगा जहां तुम मेरे साथ खड़ी थी। मैं यूं घुटन से भरी हुई जिंदगी जीते तुम्हें नहीं देख सकता। मैं नहीं देख सकता हूं नीलाक्षी, मैं नहीं देख सकता। कृष्णा, जब से तुम विनीत से मिलकर आई हो, डिस्टर्ब्ड। सानिया बता रही थी कि वहां विनीत का भी वही हाल है। कृष्णा, मेरे डिस्टर्ब होने की वजह महज विनीत से मिलना नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ? तुम कुछ कहो या ना कहो, लेकिन सच्चाई यही है कि जो सबने मान लिया है वो हमारा मन नहीं मान रहा। सच्चाई यही है कि आज भी मेरे अंदर एक कृष और तुम्हारे अंदर एक नील जी रही है। मैं सच कह रहा हूं ना नील, जिसे ना हम मार सकते हैं ना हमारे रिश्तों की मर्यादा।
मुझे नहीं पता था हमारे संस्कार इतने कमजोर और इतने खोखले हैं जो तुम्हें मर्यादा का एक पाठ ना सिखा सका। चुप रहो। और नीलाक्षी तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? तुम्हें एहसास है इस बात का? तुम्हारी एक गलती, सिर्फ एक गलती पूरे खानदान पर ही नहीं पूरे समाज पर दाग लगा देगी। मुझे एहसास है ताई जी। नहीं, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है। अगर इस बात का एहसास होता तो हर बार एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ते हुए तुम्हारे कदम कांपने क्यों लगते हैं? तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करता कि कृष्णा के साथ जो भी तुम्हारा रिश्ता था उसे नया नाम नहीं दिया जा सकता? माँ, हम उसे कोई दूसरा नाम नहीं दे रहे, लेकिन उसका क्या करें जो हमारे अंदर आज भी सच बनकर जी रहा है? मारना होगा उसे, खत्म करना होगा। जो झूठ तुम्हारे अंदर है वो आज के सच से टकरा रहा है। जो घुटन तुम दोनों आज महसूस कर रहे हो वही घुटन हम सबकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। माँ, क्या आप कुछ नहीं हो सकता? कुछ करो ना माँ, प्लीज। नहीं माँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, मर जाएंगे हम दोनों। ये कुछ दिनों की हकीकत जो एक नए रिश्ते के रूप में हमारे सामने आई है। हमारे बरसों के प्यार को झुठला नहीं पा रही है माँ, नहीं झुठला पा रहा है माँ, नहीं झुठला पा रहा। इसे झुठलाना होगा कृष्णा, इसे झुठलाना होगा, क्योंकि ना तो तुम इतिहास बदल सकते हो और ना धर्म। खून के रिश्ते अगर अपवित्र हो जाए तो समाज की परंपराएं टूट जाएंगी, समाज बिखर जाएगा, और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी कृष्णा। और याद रहे, आज के बाद तुम दोनों को मैं इस तरह ना देखूं, यही हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। दिल को तसल्ली। कितनी स्वार्थी हो गई हो पद्मा तुम। नहीं, ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वार्थ नहीं है तो क्या है? क्यों दोनों के पवित्र प्यार को तुम मर्यादा के नाम पर अपवित्र बना रही हो, जबकि सच्चाई तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूं कि कृष्णा तुम्हारा खून नहीं है। नीलाक्षी से उसका खून का रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम दीवार क्यों खड़ी कर रही हो उन दोनों के बीच में? मैं कोई दीवार नहीं खड़ी कर रही। मैं मानती हूं कि उन दोनों के बीच में खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन इस खानदान से जुड़कर जो धर्म का रिश्ता बना है, उस धर्म के रिश्ते की एक अपनी मर्यादा है, एक अपनी गरिमा है। तो वो रिश्ता क्या था पद्मा, जो इस धर्म के रिश्ते से पहले जुड़ा था? जब वो रिश्ता जुड़ा था ना, तब ना वो ये धर्म का रिश्ता था, ना इस खानदान का और ना इस खानदान के खून का। वो रिश्ता था सिर्फ एक एहसास का। ना तो नीलाक्षी सुरेंद्र प्रताप की बेटी थी और ना कृष्णा ठाकुर वीर प्रताप का बेटा।
तुम अच्छी तरह से जानती हो कृष्णा तुम्हारा खून नहीं है। तुम दोनों ने महज उसे गोद लिया है, गोद लिया है, गोद लिया है। फिर क्यों खानदान के नाम पर, परिवार की गरिमा के नाम पर उन दोनों के प्यार का गला घोट रही हो? क्यों पद्मा, क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कृष्णा को कभी ये पता चले कि वो मेरा बेटा नहीं है, वो इस खानदान का खून नहीं है। जब उसे ये पता चलेगा कि वो मेरा बेटा नहीं है, इस खानदान का खून नहीं है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कृष्णा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा या तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? कृष्णा को ये पता चले कि उसने तुम्हारी कोख से जन्म नहीं लिया। तुम कितना गिर गई हो, अपने स्वार्थ के लिए उन दोनों पर भाई बहन का रिश्ता थोप रही हो। इतनी स्वार्थी हो गई हो पद्मा तुम, तुम्हारी ममता स्वार्थी हो गई है, स्वार्थी हो गई तुम्हारी ममता। हाँ हाँ, मैं स्वार्थी हो गई हूँ मैं स्वार्थी। मेरी ममता स्वार्थी हो गई है, क्योंकि नीलाक्षी के प्यार से कहीं बड़ी मेरी ममता है। इस घर के लोगों का प्यार है, इस घर के लोगों से जुड़ा हुआ उसका जुड़ाव है। नीलाक्षी के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए मैं इस घर के इतने सारे रिश्ते नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती, मैं नहीं तोड़ सकती, नहीं तोड़ सकती। बड़ी ताई जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कृष्णा। गलत हम थे, गलत हमारे कदम थे कृष्णा, जो राह को ना पहचान पाए, नहीं पहचान पाए, इसलिए तो हमारे पांव कांप गए थे, लड़खड़ा गए थे हम। अगर हमारे कदम गलत थे, तुम्हारे कदम गलत थे, तो विनीत को लेकर अभी तक तुम क्यों अंतर्द्वंद में जी रही हो? क्यों जी रहा हूं मैं? वो इसलिए कृष्णा क्योंकि उस राह पर चंद कदम चलने के पहले ही हमने ये मान लिया कि वो हमारी मंजिल नहीं। लेकिन तुम जानते हो कि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कृष्णा कि वही हमारी मंजिल है। तुम मुझसे मेरी बेचैनी की बात कर रहे थे ना तुम? मेरी बेचैनी की वजह दीपक का मिलना था। मेरी बेचैनी की वजह दीपक का मिलना था और तुमसे भी यही उम्मीद है कि एक बार नीलाक्षी की शादी हो जाए, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाए। तो क्यों ना सगाई की जगह शादी की तारीख तय की जाए? सगाई की तारीख तय नहीं हुई और वो शादी की बात कर रही थी। शादी की तारीख अभी पक्की नहीं होगी पापा। इसका मतलब मैं क्या समझूं? मीनाक्षी बहुत ही अच्छी लड़की। हमें इस गलतफहमी का फायदा उठाना